हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी-टेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा दिसंबर 2025 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने क्वेश्चन को एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, यानी कि वातावरण से वो प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि की विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? संवेदनशील, क्षेत्रीय, विशिष्ट, अप्रतिक्रियात्मक। तो दोस्तों, यहाँ पर बच्चे एक समय में विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ, यानी कि जो हमारा सेंसिटिव पीरियड होता है ना, जो हमारा 0 से 5 साल की एज में होती है, वो हमारी भाषा अर्जन की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, भाषा सीखने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो उस अवधि में पर्यावरण प्रभावों के साथ, यानी कि वो अपने घर माहौल में अपनी इन्वायरमेंट से अटैक होकर के क्या करते हैं? सीखते हैं। तो इस अवधि की विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाता है? तो यहाँ पर संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एनालिसिस देख सकते हैं। बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं, क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तथा इस अवधि को विकास की संवेदनशील अवधि के रूप में जाना जाता है। संवेदनशीलता का यदि विच्छेद करें तो संवेदना यानी शीलता 3 शब्द से आता है। सम अर्थात समान, वेदना का अर्थ है पीड़ा, दुख अर्थात समान पीड़ा का अनुभव करना संवेदनशीलता का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्या एक माँ ने देखा कि उसका एक जुड़वा दूसरे की तुलना में चलना सीखने में भी अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है। सीखने में इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत जुड़ा है? देखिए, यहाँ पर एक माँ ने देखा कि उसके 2 बच्चे हैं सेम। ठीक है, अब उन्होंने क्या हुआ, एक दूसरे की तुलना में चलना सीखने में अधिक तेजी से प्रगति कर रहा है, यानी कि एक बच्चा बहुत जल्दी से चलना सीख जाता है और एक बच्चा बहुत धीमे चलता है। तो इस भिन्नता के विकास का कौन सा सिद्धांत यहाँ पर जुड़ा हुआ है? ठीक है, व्यक्तियों में विकास सिर से पैर की ओर होता है। दोस्तों, यहाँ पर सिर से पैर की ओर तो विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होना होता है कि ऊपर से लेके नीचे तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मैच कर नहीं रहा है, गलत हो जाएगा। हर विकास में चरण दर आगे बढ़ता है। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग गति से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अलग अलग व्यक्तियों में विकास अलग अलग होता है, इसीलिए जो जुड़वा हमारे हुए तो साथ में है, उनका टाइम पीरियड तो सेम है, लेकिन अलग अलग वो ग्रोथ कर रहे हैं, तो अलग अलग गति से होता है विकास की दर। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास निम्न में से किस पर निर्भर है? आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, भौतिक वातावरण। विकास निम्न में से किस पर निर्भर है ना? तो आनुवांशिक प्रवृत्तियाँ, हाँ, इस पर भी निर्भर है, क्योंकि जो जेनेटिक डिस्पोजिशन है, यानी कि जो जेनेटिकल हमारे जो माता पिता से बच्चों में आता है, वो विकास की प्रक्रिया को प्रभावित कर रहा है, निर्भर है, इसमें भी विकास हमारा। सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, हाँ, इसमें भी निर्भर है, क्योंकि बच्चा जिस समाज में जिस समाज संस्कृति में रहेगा उस प्रकार का उसमें विकास का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, भौतिक वातावरण, तो यहाँ ये भी हमारा फिजिकल वातावरण मतलब इन्वायरमेंटल भी हमारा महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि किसी इन्वायरमेंट में स्पीसीज़ की कुछ, जैसे कि वातावरण हमारा प्रभाव डालता है बच्चे के विकास में। तो यहाँ पर तीनों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि डी ऑप्शन तीनों को कवर कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापक को किस अवस्था में सीरीज क्रमबद्धता के संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए? संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पूर्व संवेदीगामक अवस्था नहीं होगा,
ठीक है। समृद्धिकामक में बच्चा अपने सेंसरी ऑर्गन से सूचनाओं को एकत्रित करता है, वो सीखता है। पूर्व संक्रियात्मक भी यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्रमबद्धता जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। बच्चे किसी भी पेंसिल को, जो छोटे बड़े पेंसिल होते हैं, उनको सीरीज में लगाना सीख जाता है। इसको कहते हैं क्या? क्रमबद्धता। तो ये जो क्रमबद्धता वाली चीज़ है, जो ज्ञान है, वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आता है। चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं, जिससे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अध्यापकों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्रमबद्धता से संबंधित प्रश्न हल करने के लिए देना चाहिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान बालक 3 गुणात्मक मानसिक योग्यताओं में पर्याप्त निपुणता हासिल कर लेता है। विचारों की विलोमता यानी रिवर्सिबिलिटी, यानी कि जैसे कि रिवर्सिबिलिटी का मतलब है कि ये जो हमारे 2 जग हैं, है ना, इसमें, और ये हमारा ये पतला जग है, इसमें से जो हम पानी डालेंगे इसमें, वही पानी इसमें डालेंगे तो वही पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। ये इस प्रकार के हम लोग चिंतन को क्या कहेंगे? रिवर्सिबिलिटी ना। और संरक्षण, कंजर्वेशन, क्रमबद्धता व पूर्ण अंश प्रत्ययों का उपयोग। तो दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार की चीज़ें आ जाती हैं मूर्त संक्रियात्मक में। कौन कौन से? तो यहाँ पर क्रमबद्धता यानी कि किसी भी चीज़ को क्रम में लगाना, छोटे बड़े, उसके आकार, उसके साइज, उसके लंबाई के अनुसार, ठीक है। संरक्षण, कंजर्वेशन दोस्तों ये पानी वाला ही हो जाएगा। जैसे कि पानी, एक चौड़ी बोतल है और एक पतली बोतल है, पानी की मात्रा सेम ही है, लेकिन जब वो इस चौड़ी बोतल में रखेंगे तो पानी थोड़ा दिखाई देगा, और जब लंबी बोतल में रखेंगे तो पानी ज़्यादा दिखाई देगा। लेकिन बच्चे को अंदर से ये समझ में आ जाता है कि दोनों में पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम है, वो आता है संरक्षण में। विचारों की विलोमिता यानी रिवर्सिबिलिटी का मतलब है आगे जाना, उसके बाद भी पीछे आ जाना, मतलब कि वो आगे सोच सकता है फिर उसके पीछे भी सोच सकता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पर जीन पियाजे के द्वारा दी गई प्रमुख अवस्थाएं हैं जो निम्न हैं। संवेदीकामक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक में आती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष में आती है ना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष तक चलती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 साल तक चलती है। कौन सी? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में 3 चीज़ें होती हैं। कौन कौन से? कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, संरक्षण, क्रमबद्धता, अनुत्क्रमणिता यानी कि रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं? इक्विलिब्रियम, असंतुलन, प्रत्यक्ष अवबोधन, भ्रम। तो दोस्तों यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति आत्मसातीकरण, आत्मसाती का मतलब होता है कि जो हमारा पूर्व का ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को ऐड करना, और समंजन का माध्यम है, समंजन का अर्थ है कि हमारा जो पहले का ज्ञान है उसमें नए ज्ञान को क्या करना? मॉडिफाई करना। यानी कि जब हम लोग किसी चीज़ को पहले से दूसरे रूप में जानते हैं और अलग वो चीज़ होती है, तो उस अलग चीज़ को उसमें अपने पूर्व ज्ञान में मॉडिफाई करना, रूपांतरित करना समंजन कहलाता है, सामंजस्य कहलाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमारा समंजन और आत्मसातीकरण के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करना चाहता है? तो वो संतुलन को प्राप्त करना चाहता है, जिससे चीज़ों को वो समझ सकता है। अब हम बात करते हैं निम्न बातों की, नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभवों को लेकर अपने ही दृष्टिकोण से देखता है और दूसरे के दृष्टिकोण समझने में असफल रहता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो बच्चा है वो क्या करता है? दुनिया और सबकी बातों को, दुनिया और दूसरों के अनुभवों को वो क्या करता है? दुनिया और अनुभवों को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है, यानी कि वो सिर्फ आत्म केंद्रित है, ठीक है। वो अपने नज़रिए से देखेगा दुनिया को, दुनिया के सारी चीज़ों को अपने दृष्टिकोण से देखता है, तो समझने में असफलता है, और दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफलता रहता है। तो ये किस बात की प्रतिनिधित्व करता है? संरक्षण का नहीं होगा। संरक्षण का मतलब है वो पानी वाला उदाहरण। आत्मकेंद्रिता ये हमारा सही हो जाएगा। ईगोसेंट्रिज्म यानी कि वो अहम केंद्रिता में विलीन है। 6 वर्षीय लड़का मनीष दुनिया और दूसरों के अनुभव को केवल अपने ही दृष्टिकोण से देखता है।
दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में असफल रहता है। यह आत्मकेंद्रिता जैसे दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरों की भावनाओं या इच्छाओं की परवाह किए बिना केवल स्वयं के बारे में सोचना आत्मकेंद्रिता कहलाती है। पियाजे के अनुसार बच्चे के पास तर्क की मुख्य बाधाओं में से एक में एकाग्रता शामिल है। दूसरों को बाहर करने के लिए स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति एक है विशेष प्रकार का केंद्रीकरण है। आत्मकेंद्रिता शाब्दिक रूप से आत्मकेंद्रिता है, मतलब वो दूसरों की विचारधाराओं को नहीं समझता है, दूसरों की विचारधाराओं को वो क्या करता है, नेग्लेक्ट कर देता है, लेकिन सिर्फ अपने ही आप को मानता है। तो यहाँ पर आत्मकेंद्रिता हमारा सही हो जाएगा। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है उसका मत होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार उस एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था चरण में है। कानून एवं व्यवस्था चरण दोस्तों 4th स्टेज में आती है, ठीक है, जो कि 4th स्टेज में आती है नैतिक विकास वाले परंपरागत क्षेत्र में ना। तो कानून तथा नियमों का पालन अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए करना चाहिए, अन्य व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए नहीं, ठीक है। अच्छा लड़का अच्छा लड़के में ये आएगा कि अन्य व्यक्तियों को प्रसन्न करना, ठीक है। कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहती है। हाँ, हमें नियमों का पालन करना चाहिए जिससे कि हमारी सिस्टम हमारा सुगम बना रहता है, सामाजिक प्रणाली अच्छी रहती है। तो ये हमारा 4थी स्टेज की बात है, जो कि हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जो नैतिक विकास की कानून एवं व्यवस्था के चरण में है उसका मत होगा कानून तथा अधिकारियों की आज्ञा का पालन करना चाहिए जिससे सामाजिक प्रणाली सुगम बनी रहे। लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के द्वारा प्रस्तुत नैतिक विकास के संबंधित विचारों को विस्तृत करने के लिए 3 स्तरों को प्रस्तुत किया। इसमें 10 से 16 वर्ष की आयु के बालकों की सम्मुख कहानियों के रूप में नैतिक दुविधाओं को प्रस्तुत किया। इन दुविधाओं पर आधारित 3 साक्षात्कार कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर प्रस्तुत किए जो इस प्रकार हैं। पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत। दोस्तों इसमें भी 3 स्तर हैं, जो इसमें भी 3 चरण होते हैं, 2-2 चरण होते हैं तीनों स्तरों में, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर ये जो 4थी स्टेज है वो परंपरागत का चौथा है, दूसरा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लेव वाइगोस्की ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत दिया है? तो लेव वाइगोस्की जो हैं वो क्या दिए हैं? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं ऑप्शन की। नैतिक विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे दिए हैं। व्यक्तित्व विकास का मनोवैज्ञ, ये तो मनोवैज्ञिक सिद्धांत तो वो मनोसामाजिक एरिक एरिक्सन दिए हैं, तो यहाँ पर सही नहीं है। संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत ये हमारा सही हो जाएगा। जो हमारे लेव वाइगोस्की हैं वो संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिए थे। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी दिए गए प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? मतलब एक जो प्रश्न है, एक विद्यार्थी है वो किसी प्रश्न को हल करने में चुनौती महसूस कर रहा है। लेव वाइगोस्की के अनुसार इस स्थिति में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पर लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था जिसमें वो किसी बच्चे को होने वाली परेशानी, प्रश्न को सॉल्व करने में होने वाली परेशानी को अध्यापक को क्या करना चाहिए कि सहायता देनी चाहिए, उसको थोड़ा सा स्कैफोल्ड करना चाहिए ना। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है, विद्यार्थी को अनदेखा नहीं करना है, विद्यार्थी को अगले कदम में तो संकेत और इशारे देने चाहिए। हाँ, यहाँ पर जो स्कैफोल्डिंग और संकेत देना, इशारे देना सही हो जाएगा। बच्चे को हम संकेत देंगे, इशारे देंगे, उसकी सहायता करेंगे तो वो अपनी शिखर तक पहुँच जाएगा, अपने आंसर के क्वेश्चन के आंसर तक पहुँच जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। दोस्तों यहाँ पर प्रतिस्पर्धा की बात नहीं होनी चाहिए स्कूल लाइफ में ना, जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण, यहाँ रट्टाफिकेशन भी नहीं होनी चाहिए। मूर्त पुरस्कार टॉफी जितने पुरस्कार केंद्रित नहीं होना चाहिए। सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन सही हो जाएगा।
एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए, तो सक्रिय भागीदारी और ज्ञान सर्जन की ओर होना चाहिए, ज्ञान को सृजन करने की और सक्रिय एक्टिव पार्टिसिपेशन पर होना चाहिए। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। अगर इस तरह से वीडियो आपको रेगुलर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।